मामखोर गांव में शिव प्रकाश शुक्ला पहलवानी करते थे। मेले में उनकी बहन को देख के किसी ने सीटी बजा दिया, उस पे उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। आज हम उसी स्टोरी पर बात करते हैं, शिव प्रकाश शुक्ला पे। जब गोरखपुर की बात की जाती है, किस प्रकार से सारी चीज़ें हुई। आज उनके बचपन के दोस्त हमारे साथ हैं, जो आप इस समय नेट पे देखते हैं, जो चीज़ों में न्यूज़पेपर में देखते हैं या सीरीज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं। क्या लगता है कितनी चीज़ें सत्य है और कितनी चीज़ बेबुनियाद है? और हमको जो मतलब इंटरनेट पे जो भी सामग्री श्री प्रकाश शुक्ला उर्फ शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में है, वो सभी भ्रामक है और तथ्य से परे हैं। किस तरह बिना ग्राउंड लेवल की जानकारी रखे हुए कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें आप देखेंगे डीजीपी स्तर के अधिकारी के पूर्व में जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, उसमें कई लोगों को आप अगर स्टेटमेंट सुने या उनकी बातें को सुने, तो जैसे उसमें बताया जाता है कि शिव प्रकाश शुक्ला के पिताजी अध्यापक थे। मामखोर गांव में शिव प्रकाश शुक्ला पहलवानी करते थे। मेले में उनकी बहन को देख के किसी ने सीटी बजा दिया, उस पे उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। ये सब एकदम कोरी बकवास बातें हैं। शिव प्रकाश शुक्ला का गांव तो उनका मामखोर है, एकदम सत्य है, लेकिन वास्तव में उनका लालन पोषण सब कुछ गोरखपुर से ही हुआ और गांव से मतलब उतना ही संबंध था, कभी कभार आना जाना। और उस दौर में उनका परिवार काफ़ी संपन्न परिवार था, बहुत संपन्न परिवार था। उस समय गोरखपुर शहर में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अनुमान है, 2 एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे। उनके पिताजी ने उनका एलकेजी में एडमिशन ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया। जो काफ़ी संपन्न लोग होते थे वही करा पाते थे उस दौर में। तो उनका परिवार जो है बेसिकली काफ़ी समृद्ध था और शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था। ये इनका परिवार जो है पहलवानी में, जैसे इनके बाबा, इनके पिताजी, इनके बड़े भाई, ये लोग शरीर में काफ़ी विश्वास रखते थे और कहीं ना कहीं शरीर पे काफ़ी ध्यान रखा जाता था। फिलहाल श्री प्रकाश शुक्ला थोड़ा चंचल थे, वहाँ से वो मतलब सरवाइव नहीं कर पाए इंग्लिश मीडियम स्कूल। फिर परिवार ने उनका एडमिशन यहाँ जो उनका घर है दाऊदपुर में, गोरखपुर में, वहाँ कराया। लोकनायक ज्ञान भारती विद्या मंदिर स्कूल है, वहीं से हम भी पढ़े हैं। और चूँकि हमारे उनके घर की दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग बचपन में एक साथ खेलते ही थे। तो नो डाउट श्री प्रकाश शुक्ला बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व था। जैसे हम कहीं ना कहीं प्रकृति को मानने को विवश होते हैं, इंसान सारे होते हैं, लेकिन मैंने अपने आज तक के जीवन काल में जो ऊर्जा शिव प्रकाश शुक्ला में देखी या जो व्यक्तित्व मैंने उनका देखा, मैं आज तक ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने बहुत देश दुनिया आना जाना हमारा लगा रहता है, मैंने उस तरह का व्यक्तित्व या वो ऊर्जावान, उस तरह की ऊर्जा वाला कोई भी व्यक्ति देखा नहीं। अच्छा, आप बता रहे हैं पहलवान से उनके घर का ताल्लुकात था, तो उनकी दिनचर्या, जीवन शैली, क्योंकि आप दोस्त हैं, एक दोस्त के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, तो नो डाउट आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानते भी हैं। उसी मोहल्ले से आते हैं, दोस्ती रही बचपन में, वो सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें वो शेयर भी करते रहे होंगे आपसे। तो क्या क्या वो बातें शेयर करते थे आपसे? बातें शेयर करना, 90 का दशक जो है, आप 90 के दशक के जो भी लोग हैं आपको समाज में मिलेंगे, तो 90 का दशक जो था वो माफियाओं का दौर था। माफियाओं का बहुत बड़ा महिमा मंडन होता था, खासकर पूर्वांचल में तो, और गोरखपुर तो सेकंड शिकागो कहा जाता था। ठीक है, बहुत सारे जो है जो मतलब माफिया थे, उनकी तूती बोलती थी समाज में या कहीं भी उठने बैठने पर जो है उन्हीं की चर्चाएं होती थी। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति, मेरा ऐसा मानना है, हर व्यक्ति जो है बड़ा बनना चाहता है, बन पाए न बन पाए एक अलग बात है। सही। तो कहीं न कहीं वो माफिया दौर का असर शिव प्रकाश पे भी हुआ। अगर वो दौर IAS IPS का होता या ऐसी बातें होती समाज में, इसको बहुत
था, मैं ये नहीं कह रहा यानी हूँ, कि लेकिन वो दौर जो था वो दबंगई और दबंगई गुंडई का था, पूरी तौर पे माफियाओं का साम्राज्य था एकदम। वो जो चाहते थे वही होता था, और ये पब्लिक भी उन्हें आदर के ही भाव से देखती थी, क्योंकि बिना पब्लिक सपोर्ट और लोगों के सपोर्ट के आज माफिया नहीं है। तो ना कोई माफिया हो सकता या ना भ्रष्टाचार हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। हम रिश्वत देते हैं लेकिन भ्रष्टाचार ना हो इसकी बात करते हैं, बहुत भ्रष्टाचार है ये बात करते हैं, लेकिन अपने ही काम को कराने के लिए हम अगर ज़रूरत पड़ती है तो रिश्वत देते हैं, वहाँ हम भूल जाते हैं। तो वो दौर यही था, क्या नाम है, माफियाओं का कहीं ना कहीं उनके ऊपर धीरे धीरे नशा चढ़ता गया और वो उनके कदम उस तरफ गए। अच्छा, 14 साल की उम्र का लड़का जुल्म की दुनिया में आता है और वो एक अलग दुनिया, कैसी जीवन शैली और क्या खान पान, कोई बहुत तंदुरुस्ती और कैसा शरीर रहा उस समय? नहीं, जैसे शिव प्रकाश शुक्ला माफियाओं का माफिया शब्द अगर आप कहें तो ठीक होगा, आम जनमानस या आम लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं था। आपने अगर उनका इतिहास उठा के आप देखेंगे तो उन्होंने जो भी कुछ किया है, तो उस समय के जो बड़े टॉप क्लास के लोग, माफिया या जो भी ऐसे लोग रहे हैं, उन्हीं के साथ उनकी भिड़ंत हुई है। और रही बात खान पान या शारीरिक रूप की, तो मैं एकदम दावे से कहता हूँ वैसी शरीर और वैसी ऊर्जा मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने नहीं देखा। जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, 15-16 साल की उम्र तक तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार हम लोग सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा थे और हम लोग बड़े चाव से स्कूल से आ गए थे, समोसा खा रहे थे। तो बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों को उस समय, पढ़ाई के समय आके किसी दुकान पे रुक के, और हम लोग 10-12 लोग बच्चे एकदम समोसा वगैरह खा रहे हैं। तब तक ये साइकिल से आ रहा था, हमने ही आवाज़ दे के बुलाया, ये आया भी। हमने कहा समोसा खा लो, हम अपने शुद्ध भोजपुरी भाषा में हम लोगों ने कहा समोसा खा। है समोसा वगैरह ही लोग तू का खाला, तेल वाला चीज़ यार, ये सब नहीं खाए चाहिए, शरीर खराब हो जाला, ये है वो। उस सेंस को आप समझिए, 14-15 साल का लड़का अपने शरीर के प्रति कितना समर्पित था, कि वह कोई भी बाजारू चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता था। याद है बड़े भैया श्री स्वर्गीय ओम प्रकाश शुक्ला भैया, हमारे कई भैंस, कई गायें उनके यहाँ होती थीं, यहीं गोरखपुर शहर में। सारे नौकर वगैरह अपना देख रेख करते थे, तो वहाँ से दूध वो पर डे लाते थे। दूध, बादाम, अखरोट, ये सब मिला के खूब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सब पीना। और सबसे बड़ी बात, हम लोग कभी कभी पिलाता था हम लोगों को, वो सबसे ज़्यादा जो है उसका फेवरेट था अनार का जूस। अच्छा, अनार का जूस। एक एक दिन में वो 15-20 ग्लास पीता था। 20 ग्लास? मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है लोगों को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बातों पे कोई सहमत हो ना हो, लेकिन ये हम सब ने अपने जीवन में देखा है। सॉरी, 15-20 ग्लास अनार का जूस, 15-20 देसी अंडे। हाँ, मांस मछली से उसकी कोई रुचि नहीं थी। दूध, अनार का जूस और ड्राई फ्रूट्स जो है उसको ये करके, हाँ, बादाम वगैरह, सील लोढ़ा आप जानते होंगे, हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं तो उस पर उनका एकदम तैयार रहता था। और बेशुमार कसरत शरीर पे। उनका एक कमरा था, याद है हमें, वो कमरा पूरा एकदम, मतलब जो है एक्सरसाइज के जितने भी संसाधन थे वो सब उसमें जो है रहते थे। अच्छा, कभी आपसे उन्होंने ये नहीं कहा कि आइए आप भी हमारे साथ थोड़ा कसरत? नहीं, कहता था ना बराबर, कई बार तो हम लोग आए हैं, सुबह हम लोग दौड़ते थे यूनिवर्सिटी, सुबह वो पहला काम उनका था। कुछ समय तो कुत्ता एक रखे थे, जर्मन शेफर्ड, बहुत शौकीन आदमी था, तो जर्मन शेफर्ड लेके अपना दौड़ते हुए एकदम जाना, कई चक्कर मारना, मतलब गजब का मैं कहूँगा, मैं क्या बोलूँ, वो जो है सामान्य आदमी के बस की बात नहीं। अच्छा, हमने सुना है, फिल्मों में भी देखा है और कहीं ना कहीं वेबसाइट पे भी ये पढ़ते हैं, फ़ोन जाता था और बोलते थे हम बोलत बानी, तो इतना कहने से लाखों करोड़ों रुपए की व्यवस्था हो जाती थी, कि इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, जब वह फुल रूप से दूसरी दुनिया में चले गए तो इतना तो टच नहीं रहा हम लोगों का, लेकिन चूँकि लोकल थे तो बहुत सारी बातें धीरे धीरे आने लगी।
और हम लोगों को ये पता चल भी जाता है क्या सत्य है क्या असत्य है। एक जैसे मान लीजिए आप हमारे मित्र हैं, भाई हैं, या हम साथ रहे हैं, तो हमें इतना पता ज़रूर चल जाता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्या सच है क्या गलत है। उस आधार पे इतना मैं ज़रूर कहूँगा, और ये मतलब है, ये सत्य है कि उसने जो भी किया वो एक ऐतिहासिक किया। मतलब इस बात में सत्यता है कि बिल्कुल। फ़ोन कॉल पे ऐसा हो जाता था और ये सारी चीज़ें। उतनी बड़ी दहशत ही नहीं थी किसी की। उतनी बड़ी दहशत आप अपने जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, आप अपने चाचा से, अपने पिताजी से आप कभी इस पे चर्चा कर सकते हैं। उतनी बड़ी दहशत कोई माफिया कायम नहीं कर सका। अच्छा, अब आप बता रहे हैं दहशत थी, ये सारी चीज़ें थी। फ़िल्मों में दिखाया गया कि उनकी बहन के साथ छेड़खानी हुई और राकेश तिवारी, मुझे यदि नाम सही मैं ले रहा हूँ, राकेश तिवारी नाम का वो शख्स था, पहला मर्डर उन्होंने किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बहन के साथ छेड़खानी वाली बात है उस पर लेकर कितनी सत्यता है? नहीं, एकदम गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। एक्चुअली वर्चस्व को लेकर ही राकेश तिवारी ने पहले इनके ऊपर अटैक किया था, इनको मारा पीटा भी था। उसी के 4-5 महीना भी हमको लगता है नहीं लगा होगा, श्री प्रकाश ने उनको कर दिया। और बाद में जब शिव प्रकाश जेल में गए तो वहीं से वो बिहार कनेक्शन में आए। क्योंकि गोरखपुर एक बहुत ही मतलब आप जानते हैं कि प्रसिद्ध ज़िला है, यहाँ बहुत सारे माफिया जैसे बिहार के और इधर उधर के भी आके यहाँ रहते हैं जेल में। तो वहीं से उनका जुड़ा हुआ बिहार कनेक्शन, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो। अच्छा, आपके घर परिवार वालों ने कभी नहीं रोका कि उसके साथ जब आप रहे होंगे तो कभी ऐसा माता पिता ने ये नहीं कहा कि नहीं मतलब ये लड़का गलत संगत में है, अब इससे थोड़ा दूरी बना के रखो, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग हर समय थोड़ी, जैसे हम लोग साथ पढ़ते थे, आना जाना हर चीज़ साथ था, लेकिन वो ऐसा व्यक्तित्व था कि अपने आप में ही डर लगता था। हम लोग भी अपने आप को बहुत संभाल के रखते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, चूँकि वो घातक हो सकता था। और फिर जब उसने मर्डर करने के बाद उसकी एक नई दुनिया हो गई, तो फिर वो गोरखपुर से कोई, वो कब कहाँ आ रहा है, कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके बाद से तो फिर कोई बड़ा ये रहा नहीं। हाँ, उसको अगर आपसे संपर्क करना होता था तो वो आपसे संपर्क कर सकता था, एनी हाउ, कहीं भी कभी भी। अच्छा, नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग था सुनने में? बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क था, हर चीज़ उसका बहुत ज़बरदस्त था। हर हफ्ते नंबर चेंज करना और ये सारी चीज़ें जो होती थी, इस पे आपको क्या लगता है ये कितनी सत्य है? करता होगा ना, वो तो करता ही होगा, निश्चित करता होगा। नहीं करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। वो था तो बहुत सिंसियर, लेकिन कुदरत, ऊपर वाले को जो मंजूर होता है होता वही है, और वही हुआ। अच्छा, सूचना कब मिली आखिरी में कि इनकाउंटर हो गया और ये सारी चीज़ें? रेडियो से नहीं, समाचार? हम लोगों को तो तुरंत सूचना मिल गई। पूरे हमारे गोरखपुर शहर के लोग को तुरंत जानकारी हो गई। जिस दिन एनकाउंटर हुआ था उस दिन तुरंत जानकारी हो गई। और आपको बताएं, गोरखपुर ही नहीं, पूरे देश प्रदेश में पेपर की बिक्री बढ़ गई थी केवल शिव प्रकाश शुक्ला का समाचार पढ़ने के लिए। अब आप सोचिए किस प्रकार का जलवा था और क्या वो दौर था कि मतलब एक फ़ोन कॉल से इतना जलवा और ये सारी चीज़ें बेमिसाल। और बता रहे थे सर अभी किस प्रकार से आप सभी ने सुना, हर हफ्ते फ़ोन को बदलना और ऐसे छुप के कब आना कब जाना किसी को नहीं पता है। एक विशाल व्यक्तित्व तो अपने आप में बहुत सारा राज है, और इन सभी राज पर अब जो करीबी हैं, जो जानकार हैं, वो बताते रहते हैं। और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह आप अलग अलग चीज़ पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि बहन को छेड़ने वाली बात वो बेबुनियाद थी, उस पर कोई मतलब नहीं था। पिताजी मास्टर थे, वो भी बेबुनियाद। ये सारी चीज़ें हैं। और गोरखपुर के अंदर एक बड़ा नाम आप सभी जानते हैं कि एसटीएफ का गठन हुआ था, स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन हुआ, और सिर्फ इनकाउंटर करने के लिए। और इस मुहिम में एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा। इस मुहिम के अंदर नाम आया कि उसने कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे। इस बात पर नहीं, गलत है वो तो। अच्छा बताइए, आज 22-24 साल हो गया, सुपारी ले ली, ठीक है, लेकिन सुपारी दी किसने ये आज तक पता नहीं चला। आज 22-24 साल है, तब भी भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है। यह तथ्य तो सामने आना चाहिए था।
सबसे बड़ा दोषी तो वो है कि कोई चीफ मिनिस्टर के मारने की सुपारी दे रहा है, तो पुलिस बल का नैतिक कर्तव्य था कि उसको कहीं से भी घसीट के लाना, सामने लाना और यह बताना। लेकिन ये सब कोरी बकवास थी, वो कहीं ना कहीं साक्षी जी महाराज की चाल थी और इसका जो है एक प्रोपेगेंडा फैला के जो है, क्योंकि अदावत तो साक्षी महाराज और उनकी थी। ये बातें थी और ये बातें बता रहे थे उनके जो दोस्त थे। तो दोस्तों, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में आप क्या जानते हैं? आप क्या समझते हैं और आपने क्या सुना है? और ये सारी चीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आज जो नई बात आप जान रहे हैं, नई बात आज सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको आप पहले जो जानते थे, पहले जो समझते थे, पहले के शिव प्रकाश शुक्ला को जो जानते थे और वेब सीरीज़, मूवीज़, इन सभी चीज़ों में आपने जो देखा, उस पर वो क्या क्या डिफरेंस है, वो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।